ईरान जंग के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,46,800 की सतह पर आ गया। 9,780 पॉइंट्स की मंदी पर कारोबार 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स नकी में तकरीबन 7% कमी। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी तकरीबन 7% तक गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2.5% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। भारत का निफ्टी इंडेक्स भी 3% तक गिर गया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट का शिकार। मशरिक़ वस्ता जंग के साथ आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खाम तेल की कीमत तकरीबन एक रोज में 25% बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $116 फी बैरल तक इजाफा रिकॉर्ड। अब खाम तेल की कीमत कमी के बाद $106 फी बैरल तक पहुंच गई थी। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $150 फी बैरल तक जा सकता है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी गिर गईं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायत-शहरी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास तलब। 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। मुल्क की मजमूई इंतज़ामी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से कौमी किफ़ायत-शहरी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका लाहेमल की तश्कील भी होगी। अहम फैसला मुतवक्के। सरकारी रवाबत ज़ूम पर अंजाम दिए जाने की तजवीज़। स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस ऑनलाइन, ऑफिस में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर। मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा का ऐलान किया। इंतखाब मजलिस के खुसूसी अरकान ने किया। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील कहा। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है। मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरानी सदर का मुश्तबा खामनाई के इंतखाब का खैर मकदम। कहा कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इदारे की मजबूती है। फैसला मुल्क की यकजहती कौमी वहदत के फरोग के लिए है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। अब्बास सरागची कहते हैं कि सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं, यह अवाम का इख्तियार है। वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। हम अजीम ईरानी कौम के हकूक़ के दिफा, कौमी मफादात के लिए पुरअज़म है। इस्लामी इनकलाब के बुलंद मकासद की तकमील के लिए एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की भी मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने की तारीफ। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। पासदारान इनकलाब का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर की पैरवी के लिए तैयार है। नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पुरानी अवाम का जश्न और शहरी ईरानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में रैलियां, नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर गुलपाशी। ट्रंप का मुश्तबा खामनाई को कबूल करने से इनकार। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मुश्तबा खामनाई को जानशीन बनाना कबूल नहीं। बगैर अमरीकी मंजूरी नया सुप्रीम लीडर ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय भी होनी चाहिए। हर 10 साल बाद ईरान मामले पर वापस नहीं आना चाहते। पुरानी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कबूल कर लेंगे। ईरानी अफजूदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर, सब कुछ मुमकिन है। अमरीकी सदर ने इस्राइली अखबार टाइम ऑफ इस्राइल को इंटरव्यू में कहा, ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला हम करेंगे। मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इस्राइल को तबाह कर देता। इस्राइली फौज का कहना है खामनाई के जानशीन के ताक़ुब में है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जारी तेहरान, इस्फहान, कम और दीगर शहरों में शदीद बमबारी। शहादतों की तादाद 1332 हो गई, हज़ारों जख्मी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल शहरी तनसीबात को निशाना बना रहा है
उधर ईरान के वस्ती इसराइल और तल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, 13 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान के बहरीन पर भी हमले, बेपको ऑयल रिफाइनरी भी निशाना। खबर एजेंसी के मुताबिक बेपको ऑयल रिफाइनरी से धुएं के बादल बुलंद हो गए। ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी। ईरानी सदर मुल्क और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म। मासूद पज़िश्कियान की जंग में जख्मियों की अयादत के लिए हस्पताल आमद। ज़ेरे इलाज शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी की तारीफ। कहा, ईरान अपने अवाम के दिफा और खिते में इस्तेहकाम के इक़दाम जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का निशाना। सऊदी इदारुल हुकूमत रियाज में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि मरने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से था। जख्मी तमाम अफराद बांग्लादेशी हैं। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा की अमरीकी सफारती अमले को फौरी तौर पर सऊदी अरब से निकलने की हिदायत। सऊदी वज़ारत खारिजा का हमलों पर ईरान को फिर इंतबाह। कहा, ईरानी हमलों का तसलसल कशीदगी में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा। अगर ईरान ने यही रवैया बरकरार रखा तो उसका ताल्लुकात पर बुरा असर होगा। ज्यादा नुकसान खुद तेहरान को ही होगा। एयरपोर्ट्स और तेल की तनसीबात को निशाना बनाना खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से फ़ोन पर रब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात और हमसाय ममालिक पर ईरान के हमलों पर तबादला ख्याल। सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंग के खित्ते और आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर गौर भी किया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की फ्रीकैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे। कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहेंगे। कशीदगी में कमी के लिए ईरान खलीजी ममालिक पर हमले बंद करे। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। शोहदा की तादाद 394 हो गई। 83 बच्चे भी शामिल। 1000 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक। मशरकी लेबनान में इसराइली जमीनी फौज दाखिल। लेबनानी अफवाज से झड़पें। इसराइली फौज हेलीकॉप्टर के जरिए मशरकी लेबनान में उतरी। ज़राए खबर एजेंसी के मुताबिक एक इसराइली हेलीकॉप्टर को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान से जंग में 7वीं अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी हुआ था। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की जानिब से अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मिस्र की ईरानी हमलों की मजम्मत और अमारात की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मुत्तहिदा अरब अमारात की खुद सलामती और सलामती के इक़दाम की हिमायत का ऐलान। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर खारजा का यूएई के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी फौरी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक का खलीजी ममालिक और ईरान में शहरी तनसीबात पर हमला रोकने पर इत्तफाक। बहरान के हल के लिए सफारती रास्ता अख्तियार करने पर जोर।